गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चला हुआ इकोनॉमिक्स में +2 क्लास में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट, और इनमें भी हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड पॉइंट जो है वो कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि इनकम जो हमारे पास होती है इट इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, कि या तो हम इसे यूज कर लेते हैं या इसे हम सेव कर लेते हैं। और इसी के बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि जो भी हमारी इनकम होती है या तो हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू C प्लस S। हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, y इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी कंजम्पशन है जिसको हम C कहते हैं, C ऑलवेज बिहेव विद रिस्पेक्ट टू y। तो जो ये हमारा फंक्शन है अब सेविंग फंक्शन, इसमें हम बात करेंगे कि हाउ S बिहेव विद रिस्पेक्ट टू y, कि सेविंग किस तरह से उसी तरह बिहेव करती है जैसी हमारी इनकम होती है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सेविंग फंक्शन की, कि सेविंग फंक्शन कहते किसको है। सेविंग फंक्शन है क्या? सेविंग फंक्शन हमारे पास ये क्या है कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। ये क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जो क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। कि एक तरह से क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, जिसको हम y से डिनोट करते हैं, एंड सेविंग, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं यहां, s से। तो सेविंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेविंग फंक्शन क्या है कि इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप, या इट शोज द, जो हमारा सेविंग फंक्शन है इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे कि अब हमने ये इक्वेशन रही है हमारे पास कि इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस S। तो जैसे कि हम कंजम्पशन फंक्शन में जैसे इससे पहले स्टडी कर चुके हैं कि सपोज करो हमारी इनकम है 20 और हमारी जो कंजम्पशन है वो है हमारी 20। तो हमने ये स्टडी कर चुके हैं कि इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि जैसे ही यहां पर इनकम इंक्रीज हुई कंजम्पशन भी इंक्रीज होने लगती है। और एक टाइम फिर ऐसा आता है कि जितनी हमारी इनकम होती है उतने ही हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन उसके बाद कैसी सिचुएशन आती है कि अगर उसके बाद हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारे एक्सपेंसेस उतने इंक्रीज नहीं होते, मीन्स कि हम कुछ पार्ट जो है वहां पर सेव करने लगते हैं। तो एक चीज देखिए, हमें पता है कि y इज इक्वल टू C प्लस S। यहां पर ये C है और अगर हमें सेविंग निकालनी है तो क्या करेंगे कि अगर इस इक्वेशन से हमें सेविंग निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे, y माइनस C। तो y माइनस C मीन्स -20 -10, कि जब हमारी इनकम 50 थी तो हमारी सेविंग -10 थी, जब हमारी इनकम 100 हुई तो सेविंग हमारी कुछ भी नहीं थी क्योंकि सारा का सारा हमने एक्सपेंड कर दिया था, मीन्स 0 थी। और यहां पर क्या हुआ कि जब हमारी इनकम क्या है 150 है तो उस केस में हम सेविंग कर रहे हैं ₹10 की। तो यहां अगर हम इसको इस फॉर्मूले का यूज ना भी करें तो आप ऐसे ही समझिए कि जब हमारी इनकम 0 थी तब हम कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर जरूर कर रहे थे, लोन लेकर कर रहे थे। अगर सपोज करो हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया, हमने 20 रुपए का लोन लिया क्योंकि हमारी इनकम 0 थी, हमने 20 रुपए का लोन लिया। तो उस केस में क्या है, हमने बैंक से लेने नहीं है बल्कि उसको देने ही है, यानी कि जो हमारी वो सेविंग है वो नेगेटिव फॉर्म में है। जो हमने लोन की फॉर्म में लिया है 20 रुपीज, वो हमारी नेगेटिव सेविंग है। फिर हमारी कुछ इनकम इंक्रीज हुई, यहां हमारे एक्सपेंसेस 60 थे, यानी कि अब जो हमारी सेविंग है, जो हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो 10 रुपीज के कर रहे हैं कहीं और से लेके, तो हमने ये पैसा किसी और को देना है, यानी कि हमारी सेविंग होने की बजाय उल्टा हमने किसी को देने हैं, वो हमारे नेगेटिव अमाउंट आई जो ₹10 थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जितनी हमारी इनकम थी उतने ही हमारे एक्सपेंसेस थे, यानी कि ना तो हमने किसी को देने थे और ना ही हमने कोई सेविंग की, तो ये 0 आ गई सेविंग। एक टाइम ऐसा आया कि जब हमारी इनकम 150 रुपीज थी तो हम एक्सपेंसेस कर रहे थे, कंजम्पशन कर रहे थे,
140 और जो 10 रुपीज थे वो हम सेव कर रहे थे। तो ये हमारा पॉइंट था। यहां से हमें एक चीज और देखने को मिलती है, अगर हम इसमें इनकम में और सेविंग में रिलेशनशिप देखें तो वो रिलेशनशिप क्या है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती गई हमारी सेविंग भी क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। कि यहां पर इनके बीच में भी क्या है कि यहां भी सेविंग कैसे बिहेव कर रही है, सेविंग बिहेव्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, कि जैसे जैसे वाई यानी कि इनकम इंक्रीज हो रही है सेविंग भी हमारी इंक्रीज होती जा रही है। पहले सेविंग नेगेटिव में 20 थी, फिर जैसे इनकम बढ़ी ये 10 माइनस के 10 हो गई, जैसे इनकम इंक्रीज हुई ये माइनस की बजाय पॉजिटिव में आ गई, उसके बाद जैसे इनकम इंक्रीज हुई ये 0 से 10 हो गई। तो यहां पर हमने यहां पर क्या देखा कि एस बिहेव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसकी और इसकी अगर हम बात करें, इनकम और कंजम्पशन की बात करें तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है, और अगर हम इनकम की और सेविंग की बात करें तो ये हमारा सेविंग फंक्शन हो जाता है। इनकम और कंजम्पशन मीन्स कंजम्पशन फंक्शन, और इनकम और सेविंग एक तरह से सेविंग फंक्शन। तो ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट था। लेकिन आपने ध्यान रखना है यहां हमारा पॉइंट क्या आया कि सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आया कि जब हमारी इनकम 0 थी तब हमारी जो सेविंग होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जैसे ही सेविंग कैसे इंक्रीज होती है, विद रिस्पेक्ट टू इनकम। कि इसका मीनिंग क्या है कि सेविंग इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद द इनकम। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है कि चाहे ये इनकम जितनी मर्जी इंक्रीज हो जाए, हमारा जो सेविंग है कभी भी, जो सेविंग कर्व रहेगा ये कभी भी वाई से ज्यादा नहीं रहेगा। यानी कि हमारी सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर रियलिटी में भी देखें, अगर हम 10,000 हमारी इनकम है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम 12,000 सेव कर रहे हो। सेविंग हमेशा हमारी इनकम से कम ही रहती है। तो हमेशा हमने क्या याद रखना है, सेविंग हमेशा इनकम से कम ही रहेगी, क्योंकि सेविंग क्या है, इनकम का एक पार्ट ही है जो हम कंज्यूम ना करके अपने पास या बैंक के पास सेव कर रहे होते हैं। कि सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम, इसलिए इट इज ऑलवेज लोअर देन द इनकम। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन में हम क्या देखेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन था। तो जैसे देखिए, जब हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करें तो हमने वाई एक्सिस पे दिखाया था कंजम्पशन को यानी कि सी को, और एक्स एक्सिस पे हमने शो किया था इनकम को। ये हमने एक इनकम के लिए एक रेफरेंस लाइन लगाई थी। यहां पर हमने क्या किया था, एक रेफरेंस लाइन लगाई थी जो इनकम को शो कर रही थी। और ये रेफरेंस लाइन किस लिए थी कि जब हम कंजम्पशन के लिए यहां पर लाइन ड्रा कर रहे होंगे तो ये हमें फ्लक्चुएशन शो कर रही होगी कि इनकम और कंजम्पशन में कितनी फ्लक्चुएशंस हैं। तो हमने एक चीज देखा कि जैसे ये हमारे पास पॉइंट आया था कि जैसे हम इसके और इस पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट ये हमारे पास ऐसा आया, हमने इसको नाम दिया ई, जब ये हमारे पास 100 पॉइंट पे आकर एक दूसरे से मैच हुए। यहां हमने मानकर चलो ये 100 पॉइंट है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां पर ये मैच हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहां पर जितने एक्सपेंडिचर थे वो इनकम के इक्वल थे यहां पर, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन फंक्शन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थे वो इक्वल थे। इसका मतलब अगर यहां पर पॉइंट क्या आता है कि जब हमारी इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल है तो यहां इस पॉइंट पे क्या होगा कि यहां पर सेविंग नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन की तरफ कि अगर हमें सेविंग फंक्शन शो करना है तो कैसे करेंगे। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि इस ग्राफ में इतने जो ये हमने एक्सपेंडिचर किए हैं, ये मानकर चलो हमारे 20 थे या कुछ भी था, ये 20 थे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये 20 हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थे। तो उस टाइम पे अगर हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0 इनकम पे 20 है तो हमारी सेविंग क्या रहेगी, हमारी सेविंग रहेगी माइनस के 20, और माइनस के 20 ये रहेगी। और जब हम सेविंग फंक्शन की बात करें तो जहां पर ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे उस टाइम पे हमारी सेविंग 0 होगी, यानी कि 100 पे जो है, जैसे कि यहाँ पे 100 के टाइम पे हमारी सेविंग क्या है, 0 रहेगी, यानी कि इस पॉइंट पे ये हमारी सेविंग है जो 0 रहेगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां ये लाइन को ड्रा करेंगे, और ड्रा करने पे हमें क्या शो कर रही है कि जब हमारा कंजम्पशन
और इनकम इक्वल थी, उस टाइम पे हमारी जो सेविंग थी वो क्या थी, 0 थी। यानी कि अगर हम बात करें तो सेम वही पॉइंट है कि जब हमारी इनकम 0 थी तो हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थे, जैसे यहाँ पर 20 थे, लेकिन उसी टाइम पे हमारी सेविंग क्या थी, 20 थी, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ग्राफ में। जैसे जैसे इनकम यहाँ से इंक्रीज होती गई, हमारे पास क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया जब हमारी जितने भी इनकम थी उतने ही हमारे एक्सपेंडिचर थे, तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ सेविंग 0 रहेगी। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि सेविंग फंक्शन ड्रा करिए, ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में आपने शो करना है सेविंग फंक्शन को, तो आपको ये इनकम और कंजम्पशन लाइन लगाने की जरूरत नहीं। आप सिंपल सेविंग फंक्शन के लिए एक लाइन ड्रा कर सकते हो इस फॉर्म में कि ये आपका ग्राफ है, और आप क्या कर सकते हो, यहां से एक लाइन ड्रा कर सकते हो जो सेविंग फंक्शन को शो कर रही होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर आप सेविंग दिखा रहे होंगे और यहां पर आप इनकम दिखा रहे होंगे, और ये आपका सेविंग फंक्शन रहेगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या शोविंग कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि जो सेविंग फंक्शन है, जो ये क्या है, मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इसकी जो स्लोप है लेफ्ट टू राइट होने की वजह से क्या है, पॉजिटिव स्लोप रहेगी। और ये एस लाइन को कहां क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस पे तब क्रॉस कर रहा है व्हेन इनकम इज 0, और इनकम 0 ये क्या इंडिकेट करती है कि इस लेवल पे हमारी जो सेविंग है वो 0 रहेगी। तो ये हमारा पॉइंट था कि सबसे पहला पॉइंट था हमारा सेविंग फंक्शन। और सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। और हमें ये पता ही है कि हमारी जो इनकम होती है या तो हम उसे सेव कर लेते हैं या उसे कंज्यूम कर लेते हैं, मीन्स इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो यहां पर हमने यही किया, ये हमने यूज किया कि कंजम्पशन अगर हमारी ये 20 है तो उस केस में हमारी सेविंग -20 होगी। इनकम हमारी 50 है, 50 के केस में अगर हम कंजम्पशन करें 60 यानी कि 10 माइनस में सेविंग तब भी है। 100 की जब हमारी इनकम है, 100 ये कंजम्पशन है तो हमारी सेविंग 0 है। इस तरह से हमने ये देखा। और जब हमें प्लॉट करना हो, ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना हो, तब हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा कि ये दो लाइनें जो है इनकम और कंजम्पशन की, ये हम कंजम्पशन फंक्शन के लिए शो कर रहे थे कि कंजम्पशन फंक्शन इस तरह का था, और सेविंग फंक्शन में क्या होता है, सिर्फ हमें जैसे ये मैंने इस साइड में दिखाया कि सेम ऐसे शो करके हमने उसको दिखाना है। तो ये था हमारा कंजम्पशन सेविंग फंक्शन एंड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। यहां पर जो हमारी ये सेविंग लाइन है ये क्या शो कर रही होती है, ये जो एस लाइन है ये शो कर रही होती है द रेट एट विच सेविंग इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू गिवन इंक्रीज इन वाई। कि ये स्लोप क्या शो कर रही है कि इनकम में इंक्रीज होने से हमारे सेविंग फंक्शन में कितना इंक्रीज होता है उसे शो कर रही है। इसको हम कह सकते हैं यानी कि स्लोप ऑफ, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं स्लोप ऑफ सेविंग लाइन, या हम इसको कह सकते हैं एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे कि एमपीसी आया था कि एडिशनल इनकम का कितना पार्ट आप कंज्यूम करोगे, सेम यहां पर है कि एमपीएस में हम ये शो करते हैं कि एडिशनल इनकम का, ये क्या शो करता है कि रेशियो बिटवीन एमपीएस जो हमारा रहेगा ये क्या शो करता है, इनकम में एडिशनल इनकम का कितना पार्ट आप सेव करते हो। यानी कि एक तरह से एडिशनल इनकम में इंक्रीज होने से आपकी सेविंग में कितना इंक्रीज होता है, एमपीएस ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर इसी जो हमारी स्लोप है रहेगी सेविंग फंक्शन की, वो हम इसी का यूज करके ही फाइंड आउट करते हैं। तो चाहे हम बात करें कि ये जो सेविंग फंक्शन है इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या हम बात करें एमपीएस की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यहां पर ये बात एक ही रहेगी। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में हमने ये एक चीज देखी कि जैसे हमारे पास ये पॉइंट आया था कि हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, यहां पर इनकम इंक्रीज हुई है 0 to 150, और हमारी सेविंग इंक्रीज कितनी हुई है यहां पर 0 to 10। या हम यहां से एग्जांपल लेकर चलते हैं इसका, जैसे ये वाली लाइन थी कि जब हमारी इनकम 0 से कितनी इनकम जो है हमारी 100 से इंक्रीज हुई 150,
और उस केस में हमारी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई, 0 से 10। तो अगर हमें इसका यूज करके स्लोप कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ करें एमपीएस अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे होगा, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। और चेंज इन सेविंग हमारे पास यहाँ कितना आया है, 10। 0 to 10 हुआ तो सेविंग हुई 10 यहाँ पर, और हमारी इनकम में इंक्रीज कितना आया, 50। मीन्स यहाँ पर अगर हम क्या कहें 0.2 या तो 0.2 या 20%, कि अब जितनी भी इनकम इंक्रीज होती है एडिशनल इनकम का 20% सेव कर लिया जाता है और रिमेनिंग 80% क्या कर लिया जाता है, वो स्पेंड कर लिया जाता है, कि 80% इज स्पेंट एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहां पर ये हमारे पास पॉइंट रहेगा कि ये क्या शो करता है, इट शोज दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपीज ऑफ इनकम 20% इज सेव्ड एंड रिमेनिंग 80% इज स्पेंट ऑन कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर। तो जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट पहले भी आया था, ये तो है एमपीएस, एक होता है एपीएस, या अगर हम ये बात कहें कि एपीएस और जो एमपीएस है ये दोनों ही क्या है, एक डिफरेंट कंसेप्ट है। और आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि स्लोप अगर हमें फाइंड आउट करनी है सेविंग फंक्शन की तो उसके लिए एमपीएस का यूज किया जाता है, एपीएस का यूज नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें एपीएस की, एपीएस एक डिफरेंट कंसेप्ट है। एपीएस हमें बताता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्ड, कि ओवरऑल जो है हम की टोटल इनकम का कितना पार्ट जो है सेव करते हैं और कितना कंज्यूम करते हैं। एपीएस जो हमें ये बताएगा, एपीएस एक तरह से क्या है, एपीएस एक रेशियो है बिटवीन द टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। ये क्या है, ये एपीएस जो है टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच का एक रिलेशनशिप है। यानी कि रिलेशनशिप यहां भी है, ये भी सेविंग और इनकम के बीच का रिलेशनशिप है, ये भी सेविंग और इनकम के बीच का रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप में यहां डिफरेंस है। वो बताता है कि एडिशनल यूनिट के इनकम के इंक्रीज होने से एडिशनल इनकम का कितना पार्ट हम सेव करते हैं, और एपीएस हमें बताता है कि सेविंग पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम, कि टोटल इनकम का कितना हम सेव करते हैं पर यूनिट, कि टोटल इनकम के अकॉर्डिंग पर यूनिट हम कितना सेव करते हैं। तो जैसे ही अगर हमें सेम एग्जांपल का यूज करना हो तो हमारे पास टोटल सेविंग यहां पर कितनी है, यहां पर इसी अगर हम सेम एग्जांपल को लेकर चलें तो हमारी सेविंग कितनी हुई, 0 से 10, टोटल सेविंग हमारी 10 है और इनकम कितनी है हमारी 150। तो यहां से हमारा पॉइंट आंसर क्या रहेगा, तो ये हमारे पास रहेगा 0.067, 0.067, एक तरह से 6 और 7% के आसपास जो है हमारी यहां पर सेविंग रहती है। 6.7 के आसपास जो है हम जो है सेव करते हैं पर यूनिट। तो ये हमारा रिलेशनशिप था इनके बीच का। और अगर हमें इसको फंक्शन अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन करनी हो, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन में, तो यहां देखिए कि जैसे कि हमने कंजम्पशन फंक्शन के लिए किया था, कि कंजम्पशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, C प्लस BY, इसका मीनिंग क्या था, यहां था MPC। तो हमने इसी फॉर्मूला का यूज करके सेविंग कैलकुलेट करनी है। और सेविंग कैसे कैलकुलेट होगी यहां, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी ये कंजम्पशन जो होती है, कंजम्पशन यहां पर पॉजिटिव है तो सेविंग हमारी नेगेटिव है, यानी कि ये हमारा कंजम्पशन का पॉइंट रहा, इनिशियल सेविंग प्लस ये इनिशियल कंजम्पशन थी, इनिशियल सेविंग हमारे पास ये रही प्लस एमपीसी। हमने क्या याद रखना है कि एडिशनल यूनिट, जब अभी अभी हमने ये कैलकुलेट किया, ये हमें क्या शो कर रहा था, एडिशनल यूनिट का 20% हम सेव करते हैं, तो इसका मतलब क्या है 80% हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ 80% अगर ये है तो हम एक तरह से 1 माइनस B हमारे पास आ जाएगा सेविंग। या आप इसको ऐसे याद रखिए कि MPC प्लस MPS ऑलवेज इक्वल टू 1।
इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और वो 1 हमने क्यों कहा कि जैसे कि हम ये कर रहे थे ये पॉइंट, तो हमने यहां से एक पॉइंट मैंने अभी भी बताया कि ये हमें क्या शो कर रहा है कि एडिशनल इनकम का 20% हम सेव करते हैं, इसका मतलब बाकी 80% हम क्या कर रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे। यानी कि 0.2 अगर हम सेव कर रहे हैं तो 0.8 हम कंज्यूम कर रहे हैं। 0.2 प्लस 0.8 1। तो हमें याद रखना है कि एमपीसी और एमपीएस इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां पर अगर हमें एमपीएस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी के लिए हमने वर्ड यूज किया था बी, 1 माइनस बी। एक तरह से तो हम इस फॉर्मूला में हम यही करेंगे। ये हमारी इनिशियल कंजम्पशन थी, इनिशियल कंजम्पशन सेविंग फंक्शन में हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, ये हमारे पास पॉइंट यहां से आया। बी हमारे पास एमपीएस था, एमपीसी था यहाँ पर, एमपीसी से हम एमपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस ये करके, और इनकम एज इट इज। तो हमारी अलजेब्रिक जो फंक्शन रहेगा सेविंग फंक्शन का वो ये रहेगा, ये हमारे पास इनकम, ये हमारे पास एमपीएस, ये हमारे पास सी का मतलब क्या होता है, इनिशियल कंजम्पशन, और नेगेटिव फॉर्म में हमारे पास ये क्या आ जाएगी, इनिशियल एक तरह से सेविंग आ जाएगी। तो यहां पर ये क्या शो कर रहा है कि जब हमारी इनकम 0 थी तब हमारी सेविंग कितनी थी। तो ये हमारा पॉइंट था जिसका नाम था स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, या एस फंक्शन कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं एमपीएस। तो इससे रिलेटेड अब जो थोड़े बहुत पॉइंट हैं वो अब आपने खुद ट्राई करने हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आप पूछ सकते हैं। जो थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है वो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा, या ऑडियो में जैसा भी रहेगा। थैंक यू।